मेरे बारे में जैसा बताया गया है, मेरा नाम के.आर. अस्थाना है, ग्वालियर से आया हूँ और इंदौर वालों का बहुत बड़े बड़े स्पीकर आए हुए हैं। आज अचानक मेरे को सुबह बोला गया कि आपको शाम को एक लेक्चर डिलीवर करना है। मुझे नहीं मालूम था, अगर मुझे कल ये ग्वालियर में समाचार मिलता तो मैं कुछ अपना पीपीटी वगैरह लेके आता, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है कि उसके बारे में जितनी भी बात की जाए उतना कम है। और वो सब्जेक्ट ऐसा है, एक ऐसी चीज है कि हम चाहें या ना चाहें, हम मांगे चाहे ना मांगे, हम उससे बच के रहना चाहें और उससे दूर भागना चाहें, तब भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हमारे पास पैसा है तो भी वो हमारे साथ में है, पैसा नहीं है तो भी हमारे साथ में है। हमारे परिवार में अगर कुछ सुख है, ज्यादा सुख है तो भी परेशानी है, और दुख है तो भी परेशानी है। मैं बात कर रहा हूं आज आपसे एक हमारे साधारण जीवन में, डेली लाइफ में जो स्ट्रेस है। मैं आज आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज आपसे बात करूंगा हमारे पारिवारिक या हमारे नॉर्मल जीवन में जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको हम कैसे मैनेज करें। बहुत नॉर्मल सी चीज है और बहुत बड़ी चीज है। अगर आप माने तो दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं हो। अगर कोई ये कहता भी है कि मेरे को स्ट्रेस नहीं है और मैं बहुत सुखी हूं, बहुत संतुष्ट हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। एक सड़क पर जो बैठा हुआ आदमी है, भूखा है, तब भी उसको स्ट्रेस है कि मेरे पास खाना नहीं है। और एक जो महलों में रह रहा है, चाहे अंबानी जी हों, उनको भी स्ट्रेस है कि मैं क्या खाऊं जिससे आगे तक चलता रहूं। हम और आपको स्ट्रेस है कि हमारे पास बिजनेस कम है। जिनके पास बिजनेस बहुत ज्यादा है उनको स्ट्रेस है हम उस बिजनेस को कैसे मैनेज करें। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको भी तनाव है कि इस पैसे को कैसे मैनेज करें, और जिनके पास पैसा नहीं है या कम है उनको भी तनाव है कि इस पैसे को हम कैसे मैनेज करें कि हमारे सारे काम होते रहें। तो आखिर में ये स्ट्रेस है क्या? सवाल सबसे पहले ये उठता है कि हम जिस शब्द को तनाव या स्ट्रेस कहते हैं, आखिर में ये चीज है क्या, और ये कहां से पैदा होती है? क्यों हमारे जीवन में इतना इसने स्कोप बना लिया है कि हमारी नॉर्मल सी लाइफ भी जो है एक साधारण तरीके से नहीं चल पाती है। अगर मैं आपसे सही मायने में पूछूं कि स्ट्रेस क्या है, तो आप अपनी भाषा में यही बोलेंगे कि साहब जब ज्यादा तनाव हो जाता है तो हम उसको स्ट्रेस कहने लगते हैं। हम बहुत तनाव में होते हैं और कहते हैं कि बहुत तनाव हो रहा है, क्या करें, कैसे से बाहर निकले। लेकिन मैं अगर आपको एक बहुत सिंपल सी आपकी भाषा में अगर उसकी परिभाषा बताऊं तो सिर्फ 2 लाइन में है। वो ये है कि हमारी चाहत और हमारे पाने में जितना अंतर है उतना बड़ा स्ट्रेस है। सिर्फ स्ट्रेस ये है कि हमने जो चाहा और हमको वो नहीं मिला, वही स्ट्रेस है। अब ये पैसा भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, मानसिक शांति भी हो सकती है, और आप कहें कि परिवार के दुख दर्द भी हो सकते हैं। हम उम्मीद जिस चीज के लगाए बैठे हैं और वो हमको ना मिले तो और आप निश्चित मानिए आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, चाहे वो बिजनेस हो। चलिए मैं आप ही की बात शुरू करता हूं। हम और आप बिजनेसमैन हैं, पेंट वाले लोग हैं, हम किसी ऑर्डर के लिए ट्राई कर रहे हैं, दिन भर दौड़ भाग कर रहे हैं उसके पीछे, और वो ऑर्डर हमको नहीं मिले, आपको तनाव हो जाता है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, आप रात भर नहीं सो पाते सिर्फ इस उम्मीद में कि ऐसा क्या गलत हो गया कि मेरे हाथ से निकल गया। अब आप बताइए, ये तो कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन हमारी नॉर्मल लाइफ में ये जरा जरा सी बातों में पैदा हो जाता है। और अगर हम मैंने आपसे कहा कि हमारी चाहत में और हमारे पाने में
जितना बड़ा अंतर होगा उतना बड़ा स्ट्रेस होगा, अगर कम है तो स्ट्रेस कम होगा। आपने 90% नंबर चाहे थे, आपके 50% नंबर आए, तो जिस दिन आपके 40% नंबर चले गए, आपके घर में हाहाकार हो जाता है, बच्चे को डांटने लगते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है और ये कहने लगता है कि भाई ये क्या हुआ, तेरे 90% आने चाहिए थे 40। अगर उसके 90 में से 87 आ गए, 80 आ गए, 85 आ गए, तो स्ट्रेस कम होता है कि चलो बेटा कोई बात नहीं, 4-5% का अंतर है और आगे कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारी चाहत में और हमारे पाने में जितना अंतर है वो स्ट्रेस है। चाहे रुपया हो, पैसा हो, धन दौलत हो, रिश्ते हो, नाते हो, हमारे संबंध हो, हमारा आदर सम्मान हो। हम लोग कई बार देखते हैं कि हम उम्मीद लगाए होते हैं कि हमको, हम जहां जा रहे हैं बहुत रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, लोग हमको दरवाजे पे खड़े होकर ग्रीट करेंगे, लोग दरवाजे पर हमारा स्वागत करेंगे। और हम जब वहां पर पहुंचते हैं, जब कोई नहीं मिलता है तो आप बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, बहुत तनाव में हो जाते हैं, आपका मूड बिगड़ जाता है। अक्सर शादी ब्याह में ऐसा होता है। फूफा, मौसा, मौसी, बुआ क्यों नाराज हो जाते हैं, क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं? सिर्फ इसी कारण तो ना कि वो जो चाहत लगाकर आए थे, जो अनुमान लगाकर आए थे, वो अनुमान फेल हो जाता है। सास ने उम्मीद रखी थी कि बहू आएगी तो बहुत अच्छी होगी, बहू आई लेकिन कसौटी पर नहीं उतरी, चाहत जैसे थी वैसी नहीं मिली, तो आप सास को स्ट्रेस हो गया। बहू ने ये अनुमान लगाया था कि मैं जिस घर में जा रही हूं मेरी सास ऐसी होगी, लेकिन वहां पर सास ऐसे नहीं मिली, तो बहू को स्ट्रेस हो गया कि मैं जीवन कैसे बिताऊंगी। अब बताइए, इसमें तो कोई रुपए पैसे का खेल नहीं था, सिर्फ रिश्तों की बात थी, पढ़ाई की बात है, पैसे की बात है, हमारी प्राप्ति की बात है। यानी कि हमारी प्राप्ति में और हमारी चाहत में जहां पर अंतर होता है, जितना बड़ा ग्राफ चाहत का है और जितना छोटा ग्राफ हमारे पाने का है, रिसीवर्स का है, जितना अंतर उसमें होगा उतना ही बड़ा स्ट्रेस होगा। यानी कि जब हमारी कोई ऐसी कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाएं जो हमारे मानसिक स्थिति को विचलित कर दे, तो उस स्थिति को हम स्ट्रेस कहते हैं। वो चीज ऐसी कंडीशन होती है कि जब हम लोग कहते हैं कि हम स्ट्रेस में आ गए। ये पैसा भी हो सकता है, रिश्ते भी हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं यहाँ पे, आप देखिए इस कहानी का इस संबंध क्या है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। एक जंगल में एक बहुत सिद्ध बाबा रहते थे। उनके पास एक औरत, एक माई गई और उस माई ने बाबा से बोला कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहुत सारे दुख हैं, तनाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं जो दूर नहीं हो रही हैं। तो बाबा ने उसको सिर्फ एक बात कही कि माई तू एक काम कर, अपने जीवन की जितनी परेशानियां हैं, जितने दुख दर्द हैं, एक इस पोटरी में बांध दे, एक कपड़े की इस पोटरी में अपनी सारी दुख दर्द तकलीफें बांध दे और जाए दूर, यहाँ पर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उस पीपल के पेड़ पर जाकर इस पोटली को बांध दे। क्योंकि पीपल पे ब्रह्मदेव रहते हैं, इसलिए वही ब्रह्मांड के सृजन करता है, तेरे सारे दुख दर्द हर लेंगे, सारी परेशानियां दूर कर देंगे। माई तैयार हो गई। माई ने अपनी सारी चिंता थी, उसकी तमाम चिंताएं थी कि बेटा है, बेटे की शादी हो गई है, बेटे के लड़का नहीं हुआ है, उसकी नौकरी नहीं लगी है, बहू ऐसी आ गई है, घर में पैसा नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चल नहीं पाती हूँ, फलाना ठिकाना, घर की दीवार छत टूट रही है, पानी टपकता है, सारी परेशानियां छोटी बड़ी अपने जीवन की उस पोटरी में बांधी और वो पोटरी लेके वो उस पीपल के पेड़ के नीचे चली गई और पीपल के पेड़ पे उसने जाके पोटरी बांधी। बाबा ने उसको चलते समय कंडीशन दी कि माई तू जा तो रही है अपनी सारी परेशानियां लेकर, लेकिन एक शर्त है, वो ये शर्त है कि तू जाके इस पोटली को पीपल पे बांध देना और जो पोटली तेरे को अच्छी लगे वहां पे वो खोल के अपने साथ में ले आना। वो माई वहां पीपल के नीचे गई, उसने देखा कि वहां तमाम पोटलियां बंधी हुई हैं और उसने देखा कि उन पोटलियों में
काफी बड़ी बड़ी कोठरियां हैं। उसने देखा कि अरे लोग मेरे से ज्यादा परेशान हैं, मैं अपनी परेशानी से परेशान थी, कम से कम मेरे पास लड़का तो है, लोगों के पास तो लड़का नहीं है। मेरे घर की छत लीक कर रही है लेकिन मेरे पास छत तो है, लोगों के पास छत भी नहीं थी। उसने कहा कि मेरे लड़के के लड़का नहीं हुआ लेकिन तेरे लड़के की शादी तो हो गई, लोगों के लड़का ही नहीं है, लड़के की शादी नहीं हो पाई। उसने अपने जीवन में सोचा, वो लौटकर बाबा के पास आई और उसने कहा, महाराज मुझे ज्ञात हो गया, मुझे समझ आ गया कि जो मेरी परेशानियां हैं वाकई में इतनी बड़ी परेशानियां नहीं है। हम जीवन में अपनी छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ी परेशानियां समझते होते हैं। हम बाहर निकल के देखते ही नहीं है कि हमसे ज्यादा परेशान कौन है। हम जरा सा दुखी होते हैं, जरा से हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आ जाती है और हमें सोचने लगते हैं कि हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। और ये जो कोशिश छोड़ने की प्रक्रिया है, यहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। हम हार जाते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आप जिस दिन ठान लेंगे कि मैं कर सकता हूं, अपनी कोशिश निरंतर रखेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि अगर 100% सक्सेस नहीं मिलेगी तो 90% तो मिलेगी। हम उतने अनसक्सेसफुल तो नहीं कहलाएंगे। तो ये जो अनसक्सेसफुल रहने की उम्मीद है, यही हमको स्ट्रेस पैदा करती है। अब देखिए, मैं स्ट्रेस पे आपको एक बात और बताता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं स्ट्रेस की, कि जब हमारे जीवन में स्ट्रेस आ ही गया, आप देखिए, समझ लीजिए, ये जो शब्द है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ जो ये कह दे कि मैं आपका स्ट्रेस खत्म कर दूंगा। इट कैन नॉट बी डिलीटेड, इट कैन नॉट बी रिमूव, इट कैन बी ओनली मैनेज्ड। आप सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना डायबिटीज के बारे में, कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि डायबिटीज खत्म हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल बदल के, दवाइयों के द्वारा लाइफ स्टाइल। लेकिन अगर आप चाहें कि वो पीछा छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो पाता है। फिर जब हमारे जीवन में मानिए जैसे परेशानियां आ ही गई हैं, स्ट्रेस आ गया है, और मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस किन किन बातों से आपके साथ आ सकता है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जब हमको स्ट्रेस होता है तो हमारे अंदर चेंजेस क्या आते हैं। कभी कहते नहीं तो सब मेरे को तो कोई स्ट्रेस है नहीं। मैं अब आपको ऐसे लक्षण बता रहा हूं, अब आप जाके सोचना कहीं मेरे साथ में हो तो नहीं रहा जाने अनजाने में। मैं कहीं अपने कस्टमर का, अपने मटेरियल का, अपने कंपटीशन का, अपने पेमेंट का, अपने परिवार का किसी कारण कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रहा हूं। सबसे पहला लक्षण होता है स्ट्रेस में कि आपकी रात की नींद चली जाती है। आप जब बहुत स्ट्रेस में होंगे, आप बहुत कोशिश करेंगे सोने की, आपकी नींद टूटी हुई आएगी, आप 1 घंटा सोएंगे, फिर जग जाएंगे, फिर वही बातें आपके दिमाग में घूमेंगी कि मैं कैसे निपटूंगा, कैसे बाहर निकलूंगा, क्या करूंगा इसमें। सबसे बड़ी बात कि आपकी नींद चली जाती है। दूसरी बात, आपकी जो मेंटल कंसंट्रेशन है, मानसिक एकाग्रता, वो समाप्त हो जाती है। आप जिस चीज पे फोकस करना चाहते हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे आप कोई काम करने बैठते हैं, किसी चीज पर विचार करने बैठते हैं, फिर आप देखते हैं कि धीरे 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 आपका मन वहां से विचलित हो जाता है, आप दूर भागने लगते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं उसी परेशानी की तरफ। तो दूसरा लक्षण ये है कि आपकी मानसिक एकाग्रता जो है खत्म हो जाती है। फिर आती है एब्सेंसी, अनुपस्थिति। आप कहीं बैठे हुए हैं शारीरिक रूप से, लेकिन दिमागी रूप से आप वहां पे गए। आपका दिमाग उसी उधेड़ बुन में चल रहा है, उन्हीं परेशानियों में उलझा हुआ है। अगर आपकी पारिवारिक परेशानियां हैं तो पारिवारिक परेशानियों में उलझे हुए हैं। अगर आपकी मानसिक परेशानियां तो मानसिक में। अगर आपके रुपए पैसे का मामला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आपका दिमाग वहीं लगेगा यार कि मेरा ये 1 करोड़ कैसे वापस आएगा।
मैं उससे अपना पेमेंट कैसे निकालूंगा यार, वो तो देने से ही मना कर रहा है। आप बैठे कहीं होंगे लेकिन वहां से एब्सेंट रहेंगे हमेशा, आपकी वहां अनुपस्थिति बनी रहेगी, शारीरिक रूप से आपकी उपस्थिति रहेगी लेकिन मानसिक रूप से आप वहां पर एब्सेंट रहेंगे हमेशा। उसके बाद आता है कि आपको अत्यधिक गुस्सा आने लगता है, आप जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, जरा जरा सी बात पे आपको गुस्सा आता है, जरा जरा सी बात पे आप सोचते हैं इसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, जबकि आपका नेचर ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में उधेड़-बुन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, तो आपका नेचर बदल जाता है, आप गुस्सा करने लगते हैं। जब गुस्सा करने लगते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उस गुस्से का एक और डेरिवेटिव पैदा हो जाता है कि आपके पारिवारिक विवाद बढ़ने लगते हैं, आप झुंझलाने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। उस इरिटेट होने से आप क्या करते हैं, चाहे अपनी वाइफ से झगड़े, अपने बेटे पर गुस्सा निकालें, अपने परिवारजनों पे निकालें, भाई पे निकालें, अपनी लेबर पे निकालें, फैक्ट्री में जा रहे हैं तो अपने सुपरवाइजर पे गुस्सा हो जाएंगे। ये एक स्ट्रेस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि वो आपको पारिवारिक विवाद में ढकेल देता है। और इस पारिवारिक विवाद का ये सबसे बड़ा जो पीक पॉइंट है वो ये आता है कि आदमी उससे जब बाहर नहीं निकल पाता है तो सिर्फ उसको एक रास्ता नजर आता है कि मैं अपने आप को इन सब चीजों से कैसे दूर करूं। और स्ट्रेस का ही जो हाईएस्ट पीक है वो आदमी डिसीजन ले लेता है कि मैं सुसाइड कर लूं। अगर स्ट्रेस का पीक पॉइंट आ गया तो आप दो काम करेंगे सिर्फ, या तो आप इस दुनिया से दूर भाग जाना चाहेंगे उस परेशानी से, सुसाइड करेंगे, या आप इतने डिप्रेस हो जाएंगे कि आप एकांत में अकेले रहना चाहेंगे, लोनलीनेस आप में हो जाएगी, आप किसी से बात नहीं करेंगे, घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे, लोगों के अवॉइड करेंगे कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि आपके दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा ना, आपके सिवाय स्ट्रेस के अलावा आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं। उसके बाद जब ये सब चीजें होने लगती हैं तो आपकी शारीरिक स्थिति में जो परिवर्तन आता है वो होता है कि आपके सिर दर्द होने लगता है और माइग्रेन होने लगता है। आप कभी भी नोटिस करना, जब आप बहुत टेंशन में होते हैं तो आपके सिर दर्द होने लगता है, आपको भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगती है तो एंजाइटी बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ेगी तो सिक्रीशन बढ़ते हैं, सिक्रीशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी तो आपके सिर दर्द और माइग्रेन होने लगेगी। आप कभी भी इस बात को नोटिस करना कि आपके सिर दर्द और माइग्रेन होने लगेगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चे जब बहुत स्ट्रेस में वीडियो गेम देख रहे होते हैं या कोई अपना गेम खेल रहे होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो उनको बिना देखे हुए अगर आपने उनके पास एक अंकल चिप्स का कटोरा भर के रख दिया तो धीरे धीरे वो उस कटोरे को, पूरे अंकल चिप्स को खा जाएंगे, जो भी सामान आप रखेंगे उसको वो खा जाएंगे। अत्यधिक भूख का लगना या बिल्कुल भूख का समाप्त हो जाना, ये स्ट्रेस के दोनों पॉइंट है। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो आपसे लाख आपके घर पे अच्छा खाना बनाओ, आपकी वाइफ आपके निहोरे कर रही हो, मना रही हो, मां आपसे कह रही हो, और आप हर बार एक ही जवाब देंगे, मुझे भूख नहीं है। और बच्चा जब डिप्रेस होता है या ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, स्ट्रेस में उसका गेम हार रहा है, कुछ हो रहा है, तो बिना देखे हुए अंकल सब जितना आप उसके सामने रख दोगे वो खा जाएगा। अत्यधिक भूख का होना और बिल्कुल भूख का समाप्त हो जाना, ये भी एक निशानी है कि आप बहुत बड़े स्ट्रेस में हैं। इसके बाद आता है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम स्ट्रेस में फंसी गए हैं तो हम अपने आप को इस स्ट्रेस से निकालें कैसे। हम परेशानियों में फंसे हुए हैं, और मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में मैं आपको 4 कारण गिना रहा हूं, आज आप इस बात पर सोच के देखना कि इन 4 कारणों के अलावा कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस इन 4 कारणों के अलावा किसी से हो ही नहीं सकता है। पहला कारण मैं आपको बताता हूं, ये सबसे बड़ी बात है, आर्थिक कारण, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल, पैसे के लेन देन में कहीं ऊंच नीच हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, आप देनदारी में फंसे हुए, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे, कहां से पैसा लाएं, क्या करें, दिमाग परेशान है, बैंकों का ब्याज चल रहा है, बैंकों की लिमिटें पूरी हो चुकी हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट जब होने लगती है तो हमें स्ट्रेस होने लगता है। एक दूसरा, मानसिक, दिमाग का अगर आपको स्ट्रेस है किसी भी कारण से, आपके बच्चे के कारण हो, किसी भी कारण हो, आपके कोई अफेयर चल रहा हो, उसके कारण आपके दिमाग में अगर मानसिक तनाव है, तो आप निश्चित मानिए आप मेजर स्ट्रेस में रहेंगे और उस स्ट्रेस का आपकी पारिवारिक जीवन पे भी असर पड़ता है, और ये आप सब जानते हैं। उसके बाद आता है शारीरिक हेल्थ। मैं मानता हूं कि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं हो, दिमाग काम नहीं करता। एक लंगड़े से, या जिसका पैर टूटा हुआ है, इसके पैर में एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया, आप उससे उम्मीद करें कि वो खुश रहे, हंसेगा? नहीं हंस सकता, क्योंकि उसकी जो तकलीफ है शारीरिक, वो उसको बार बार टेंशन में ला रही है। तो एक हो गया, दूसरा हो गया मानसिक, तीसरा हो गया शारीरिक, और चौथा हो गया पारिवारिक, फैमिली। इन चार कारणों के अलावा दुनिया में कोई कारण नहीं है जिसका स्ट्रेस होता हो। आप कभी भी आज शाम को, रात को जरा सा सोचें, इन चार कारणों के अलावा कोई कारण नहीं है कि स्ट्रेस पैदा आपको होगा। और इन्हीं चार कारणों के स्ट्रेस के कारण हमारा जो जीवन है इतना दुखी और इतना परेशान हो जाता है कि हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी परेशानियों से हम बाहर नहीं निकल सकते। मैनेजमेंट तो यही है ना, परेशानी हमारे ऊपर आ गई, स्ट्रेस हमारे ऊपर आ गया, मैनेज तो हमको करना है ना, मैनेज उसको कीजिए। जैसे आप अपनी फैक्ट्री को मैनेज करते हैं, आपके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि रॉ मटेरियल नहीं है, आपके रॉ मटेरियल सप्लायर आपको कह रहा है 2 दिन बाद भेजूंगा, 3 दिन बाद भेजूंगा, आपको आपकी पार्टी बराबर फोन कर रही है कि मेरे को माल भेजो, माल भेजो, तब आप उसको भी तो मैनेज करते हैं। बैंक वाला आपसे कह रहा है कि लिमिट आपकी एग्जॉस्ट हो गई, रीपेमेंट कीजिए, आप कहते हैं सर पैसा नहीं है, मेरा पेमेंट आने वाला है, मैं 2 दिन में दूंगा, 4 दिन में दूंगा, तब भी तो मैनेज आप करते हैं। तो फिर जीवन का ऐसा स्ट्रेस क्या है कि जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट करें तो ये स्ट्रेस हमारा मैनेज हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण कीजिए कि मुझे क्या करना है और कहां तक जाना है। अगर जीवन में आपने गोल नहीं बनाया और चौराहे में जाकर खड़े हुए हैं कि यार हम तो चौराहे पे पहुंच गए, जहां रास्ता दिखेगी वहां चले जाएंगे। अगर रेस भी जीवन की शुरू हो रही है, कहीं आपने देखा होगा आदमी प्लेग्राउंड में रेस शुरू होती है तो ये तो तय होता है ना कि 400 मीटर जाना है या 800 मीटर जाना है या 2 किलोमीटर जाना है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रेस शुरू हो गई, भैया दौड़ते रहना, जब तक दौड़ सकते हो, जब तक गिर नहीं जाओगे तब तक दौड़ोगे, ऐसा तो कहीं नहीं होता। तो जीवन का गोल जरूर निर्धारित कीजिए। जब तक आपके पास जीवन का गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तब तक आप लक्ष्यहीन चौराहे पर खड़े हुए कि मुझे कहां जाना है। जीवन में गोल बनाइए, मुझे क्या प्राप्त करना है, कहां तक जाना है। मैं सब लोगों से कहता हूं, मैं लगभग 46 साल से इंडस्ट्री में हूं और 46 साल से अपनी फैक्ट्री चला रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने एक लक्ष्य अपना बना लिया था कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मैंने अगर ये तय कर लिया कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया अगर हो जाएगा या 1 करोड़ रुपया कैश हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, तो मेरे लिए मेरी बाकी बची हुई जीवन के लिए बहुत है, मैं इसमें आराम से रह सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी चाहते ही कम कर लूंगा ना। क्या जरूरत है कि मैं मर्सिडीज में चलूंगा, BMW में चलूंगा? अगर मैं अपनी चाहत कम कर लूंगा
तो मुझे अपनी प्राप्तियां भी अगर मेरी कम होंगी तो मैं उसमें संतुष्ट रहूंगा। तो गोल निर्धारण कीजिए अपने जीवन में कि मुझे कहां तक जाना है। आप 2 की जगह 5 करोड़ कीजिए, 10 करोड़ कीजिए, और उसके प्राप्त करने के लिए जुट जाइए हर तरीके से। अगर आप 75 साल 80 साल तक काम करते रहे सिर्फ यही सोच के कि मुझे काम ही करना है, तो मेरे दोस्तों जो आपने कमाया है उसका एंजॉय कब करोगे? 70-75 के बाद तो ना शरीर खाने लायक रहता है, ना आने जाने लायक रहता है। फिर ऐसा पैसा अगर तकिए के नीचे एफडियां रखी हुई हुई हैं, बैंकों में जमा भी हैं, तो फिर क्या फायदा उसका? जीवन में अपना गोल बनाइए कि मुझे कहां तक जाना है, कितनी दूर जाना है। क्योंकि अगर आपने ये निर्धारित नहीं किया तो जैसे गली के कुत्ते एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं ना, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, उसको मालूम नहीं हम दौड़ क्यों रहे। उससे पूछा भाई तू क्यों दौड़ रहा है? बोले साहब अगला दौड़ रहा था, मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। आपको कारण तो मालूम है मुझे मैं क्यों दौड़ रहा हूं और कहां तक दौड़ना है मेरे को। तो जीवन में लक्ष्य बनाइए। उसके बाद शब्द आता है कि आत्मचर्चा। आत्मचर्चा का मतलब है कि सेल्फ कन्वर्सेशन। आप अपने आप से बात कीजिए कि मैं तनाव में क्यों हूं। एक कागज पेन उठाइए, रोजाना शाम को जिस दिन आपको लगे कि मैं बहुत परेशान हूं, अपनी सारी परेशानियां एक पेपर पे लिखिए कि मेरी क्या क्या परेशानियां हैं। आपको लग रहा है कि यार इसका 2 करोड़ रुपए देना, इसका 1 करोड़ रुपए देना, इसके 550 लाख देना, इसके 2 लाख देना। आप एक कागज पर लिख लीजिए कि ये मेरे जीवन की परेशानियां, मुझे इनसे निपटना है। जिस दिन आपको आपकी परेशानियों का आत्म अवलोकन हो जाएगा, पहचानने लगेंगे, उस दिन आपको अपनी परेशानियां खुद छोटी लगने लगेगी। आपको सोचा यार ये देना ही तो है ना मेरे को, मैं अरेंजमेंट कर लूंगा। हम कभी कभी परेशान होते हैं कि हमको यहाँ से बॉम्बे जाना है, यार कैसे जाएंगे, ट्रेन है, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप एक परेशानी लिख दी, यार मेरे को जाना है ना, तो जाना है, बस मैं व्यवस्था बनाऊंगा उसकी। तो अपनी गोल निर्धारण के साथ में आप अपना जो है आत्मचर्चा जरूर कीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात है मानसिक अभ्यास। स्ट्रेस से निपटने के लिए कोई दवा नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, सर मुझे बहुत टेंशन रहता है, बहुत डिप्रेस हूं, बहुत टेंशन रहता है, मेरे को ऐसा है वैसा, तो आपको कुछ नहीं करेगा, डिप्रेसेंट दे देगा, एंटी डिप्रेसेंट दे देगा, गोलियां भी ये खाइए। अगर आप ओवर एक्साइटेड है तो आपको शांत करने की गोली दे देगा, अगर आप डिप्रेस है तो आपको एक्साइट करने की गोली दे देगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो जब हमको मालूम है कि हम हमारे स्ट्रेस का कारण क्या है, तो हमें उसका रास्ता निकाले ना, डॉक्टर क्या रास्ता निकालेगा। तो फिर आप ना मानसिक अभ्यास कीजिए कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़पति होत सुजान। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। फिर आता है इमेजिनेशन, कल्पना कीजिए। जब भी आप स्ट्रेस में फंसे ना, तो आप इमेजिनेशन कीजिए मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे को कैसा लगेगा, मैं कितना प्रसन्न हूंगा जब मैं स्ट्रेस से बाहर निकल जाऊंगा। इन चीजों में अगर आप ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लचीलापन ले आएंगे इन चीजों के करने से, तो निश्चित रूप से मानिए कि जो आपका स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस लेवल है आपका, वो कम हो जाएगा। और मैंने आपको फिर बोला कि हम कोई कॉर्पोरेट स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, मैं आपकी रोजमर्रा जिंदगी की बात कर रहा हूं। तो छोटे छोटे स्ट्रेस है, मैंने आपको बताया ना, इसी बात का स्ट्रेस है कि हम शादी में गए थे, उनको हमारी मिलनी होनी थी, उन्होंने हमको 100 रुपए का लिफाफा दे दिया, हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं 500 का मिलेगा। घर आए, तमाम कहा सुनी हुई, उसको 2 बातें फोन पे सुना दी, 2 बातें खुद सुन ली। घर वालों को बोला, बहू के घर से हुआ तो बहू को 2 बातें सुना दी, अरे तुम्हारे घर गए, तुम्हारे घर वालों ने हमारा मान नहीं रखा, 100 रुपए से हमारी मिलनी कर दी, हम तो 500 की सोच रहे थे। अरे भाई ये जरा सी बात है, इसका स्ट्रेस क्या लेना।
तुम्हें अगर 100 की जगह 500 भी मिल जाते तो कौन सा तुमको पूरा हैदराबाद मिल जाता। लेकिन आपने उस बात का स्ट्रेस रखा और उस स्ट्रेस को इतना फैला लिया कि आपकी पारिवारिक शांति भी डिस्टर्ब हो गई। 2 बातें आपने सुनाई, 2 बातें उसने कही, 2 बातें उसने कही, उसने अपने घर पे कह दी, उनके घर वालों ने आपको कही, आपके घर वालों ने उनको कही। मालूम पड़ा कि 400 रुपए के पीछे लाखों रुपए का अपना मेंटल पीस खो दिया। बात जरा सी थी, बहू ने खाना बनाया, रोटी एक साइड से जल गई, एक साइड से कम सीखी। स्ट्रेस, तेरे को रोटी बनानी नहीं आती, तेरे घर वालों ने तेरे को कोई घर का कोई काम काज नहीं सिखाया। स्ट्रेस, मानिए गलती हो गई ना, उसको आप एक्सेप्ट कर लो ना। ठीक है भाई, तेरे से गलती हो गई होगी, बेटी है हमारी, कल बनाएगी कल अच्छा बनेगा। हम उस चीज को इश्यू क्यों बनाएं, स्ट्रेस क्यों लें? छोटी छोटी बातों के स्ट्रेस से बाहर निकलिए। यही जीवन के छोटी छोटी बातें जुड़ के एक बड़ी बात बन जाती है और घर में कलह हो जाती है। इन्हीं सब बातों से बचिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ऐसी चीजें, जब स्ट्रेस आपके पास आ ही गया है, अब मैं आपको 4 ए बता रहा हूं लाइफ पे। वो 4 ए आपको मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये 4 ए में से अगर आप इनको सुन के की गांठ बांध लेंगे तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि जीवन भर आप स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं। इन 4 ए को अपनाइए। पहली चीज है ए फॉर अवॉइड। जिन चीजों से आपको स्ट्रेस होता है, जो चीजें आपको तनाव देती हैं, जो चीजें आपको परेशान करती हैं, उनको अवॉइड कीजिए, वहां जाइए ही मत। आपको लगता है कि यार मैं जब ट्रैफिक में निकलता हूं तो मैं हमेशा जाम में फंस जाता हूं, उसको चलाना नहीं आता, वो रॉन्ग साइड से कट मार के निकल गया, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा नहीं है, धूल इतनी मिट्टी भरी हुई, तो भाई उसको अवॉइड कीजिए ना, आप उस रोड पे जाइए ही मत, ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढिए। जीवन में जब कुछ ऐसी चीजें आने लगे आपको, तो उन चीजों को अच्छा है कि हम अवॉइड करें। तो वो जब आप उनको अवॉइड करेंगे, वो चीजें आपके साथ, मानिए आपका एक बॉस है, आपका एक जॉब कर रहे हैं, बॉस है आपका, बॉस जब भी सामने आता है तो आपको टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। आप क्या करेंगे? कोशिश ये कीजिए कि जब भी वो बॉस आपके सामने पड़ने की कोशिश करे तो आप दाएं बाएं हो जाइए, उसको अवॉइड कीजिए। उन कंडीशन को, उन परिस्थितियों को ही अवॉइड कीजिए ना जिससे आपको स्ट्रेस होता है, चाहे पारिवारिक हो, चाहे बिजनेस की हो। आपको लगता है कि यार मैं अस्थाना जी को माल बेचने जाता हूं तो यार हमेशा झगड़ा हो जाता है मेरा, अस्थाना जी को साइड कर दो, माल ही मत बेचो, उनके पास जाओ ही मत। कोई कस्टमर है आपका बाजार में, अगर आपको लगता है कि हमेशा मेरे से झिकझिक करता है, माल वापस करता है, कंप्लेंट निकालता है, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? मिल रहे हैं 2 पैसे, कमा रहे हैं आप 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, और जीवन भर का स्ट्रेस ले रहे हैं। यार मैंने माल भेजा था, उसने वापस कर दिया, उसने ये डिफेक्ट बताया, उसने वो डिफेक्ट बताया। उस चीज को अवॉइड कीजिए। पहला ए, अवॉइड कीजिए। दूसरा ए, ऑल्टर कीजिए, बदलना। कोशिश कीजिए कि जिस चीजों से आपको स्ट्रेस होता है, जो चीजें आपको तनाव देती हैं, जहां आपको लगता है कि इस चीजों से मेरे को तनाव होता है, या तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए या खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर हम दोनों लोग ही अपने ईगो पर जमे रहे कि मैं भी नहीं झुकूंगा तू भी नहीं झुकेगा, तो टकराव होगा ही होगा। टकराव होगा तो टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। तो दूसरा ए, अवॉइड के साथ उसको बदलिए, अल्टर कीजिए। अगर अल्टर हो सकता है, वो बदल सकता है, तो कोशिश कीजिए उसको बदलने की या अपने आप को बदलने की। दुनिया में कुछ चीजें ही ऐसी होती हैं जो बदलती नहीं है। जो जिंदा आदमी है वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है।
अगर सड़क पे कहीं पर कांच पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, तो आप बच के निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं उससे? आप रास्ता बदल लेते हैं कि नहीं बदल लेते? मरा हुआ आदमी, निर्जीव व्यक्ति ही सिर्फ नहीं बदलता है, क्योंकि उसमें जान नहीं है। आप में जान है, थोड़ा सा अल्टर हो जाइए, बदल जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जब आप अपने आप को बदल लेंगे या उसको बदल देंगे, उसको बदलना तो आपके बस में है नहीं। अभी जैसे आपकी शादी हो गई, वाइफ आपके साथ में है, हो सकता है उसके साथ आपको स्ट्रेस हो, आप उसको तो नहीं बदल सकते ना, खुद ही बदल जाओ, स्ट्रेस तो दूर हो जाएगा ना, टेंशन तो नहीं रहेगा घर में। कोशिश कीजिए धीरे 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 कि हम उस अब वाइफ को अवॉइड तो नहीं कर सकते, पहला ये तो लगता नहीं है वहां पे कि आप उसको अवॉइड कर दें, अवॉइड करा तो और झगड़ा। तो वह सेकंड ये लगता है कि हम ऑल्टर कर लें, अपने आप को बदल लें, उसको भी नहीं बदल सकते, वो आपके बूते की बात नहीं, वो तो भगवान ने जैसा बनाया वैसा रहेगा, आपको अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। तो अपने आप को बदलिए। तीसरा ए आता है एडॉप्ट, अनुकूल। जो परिस्थितियां आपके बस में ही नहीं है, जो जैसा है उसको आप अवॉइड कर नहीं सकते, बदल सकते नहीं है, तो उसको अनुकूल अडॉप्ट कर लीजिए। तीसरा है एडॉप्ट। एडॉप्ट कर लेने से क्या होता है कि भाई ना तू बदला ना मैं बदला, मेरा भी ईगो जिंदा, तेरा भी ईगो जिंदा, और एडॉप्ट कर लिया, मैं सुखी हो गया। दिखने को तो सुखी हो ही गया ना, स्ट्रेस लेवल तो कम हुआ ना, झिक तो नहीं हुई। ऐसे ही परिस्थितियां जब आपको लगे कि ये मेरे अनुकूल हो सकती है, मैं इन्हें एडॉप्ट कर सकता हूं। मानिए देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप कहीं पर हिल स्टेशन पे गए, आपको बहुत ज्यादा ठंडक लग रही है, आप अवॉइड तो नहीं कर सकते ठंडक, क्योंकि मौसम तो आप बदल नहीं सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, मौसम तो मौसम रहेगा। फिर हम क्या करें, हम अपने कपड़े ऐसे पहन लें कि हम उसके अनुकूल हो जाएं, अडॉप्ट कर लें। तो तीसरा ये है, हम अनुकूल सिद्धांत को अडॉप्ट कर ले और अडॉप्ट कर ले, उससे अनुकूल हो जाए। चौथा ये है, जो बहुत ही अच्छा नियम है, सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आपको ये लगे कि ये परिस्थितियां मेरे काबू के बाहर हैं और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मैं इसको बदल सकूं या अवॉइड कर सकूं या इसको अडॉप्ट कर सकूं, तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो परिस्थितियां, इन चार ए को आप अपनाइए। इन चार ए को आप अगर अपनाएंगे तो जीवन में जो आपके स्ट्रेस का लेवल है वो निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा, और जीवन की जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, छोटे छोटे स्ट्रेस है जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी पारिवारिक लाइफ में खिचपिच फैलाए हुए हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा तो मैं नहीं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं भी इन सब परेशानियों से जूझा हुआ आदमी हूं। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो मैंने आपसे आज बात करी। इसमें कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बात नहीं है, पारिवारिक हमारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में जो तनाव है वो तनाव बहुत हद तक दूर हो जाता है। और इसके साथ आप लोग कुछ चीजें और कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, जब बहुत टेंशन है मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। जब कभी आपको लगे कि कोई ऐसी बात हो रही है कि मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूं, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ईश्वर को याद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। आप देखेंगे आपको तुरंत रिलीफ होगा। आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। उससे भी बात है, आपको जब स्ट्रेस होता है तो थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए,
मॉर्निंग वॉक पर जाइए, लोगों से बात कीजिए, सोशल कांटेक्ट बनाइए, पुरानी यारी दोस्ती को जिंदा कीजिए। जब आप पुराने लोगों से मिलते हैं, अपने समकक्ष लोगों से मिलते हैं, अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, अपने एज ग्रुप के लोगों से मिलते हैं, तो आप पाते हैं कि यार मैं अकेला नहीं हूं, मेरा जैसा ये भी है, और ये भी तो इससे जूझ रहा है, ये भी तो खुशी है, ये भी तो निकल रहा है। छोटी छोटी चीजें अपनाइए और जीवन भर सुखी रहिए। धन्यवाद।